वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के टॉपिक कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका, उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की जो फर्स्ट थ्योरम है आपकी, उसका स्टेटमेंट देखें। ए मैपिंग एफ ऑन एक्स कोमा टी इंटू वाई कोमा वी इज क्लोज्ड इफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट है किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये मैपिंग दे रखी है आपको, एफ ऑन एक्स कोमा टी इंटू वाई कोमा वी इज क्लोज दे रखी है। इफ़ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। इफ़ दे रखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो आपको तो इसमें दो पार्ट प्रूव करने हैं। एक हम पहले इसको क्लोज लेके चलेंगे, फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए है वो सुपर सेट है किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। उसके बाद एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, तो हम जो एफ फंक्शन है उसको क्लोज प्रूव करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन देखें। सपोज एफ ऑन एक्स टू वाई इज क्लोज एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। तो प्रूव करेंगे हम एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, या अर्थात ये बोल दें क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए है वो सबसेट है एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो ये आपको प्रूव करना है। तो सिंस क्लोजर ऑफ ए इज ए टी क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स एंड एफ इज क्लोज मैप। एफ आपको क्या दे रखी है, क्लोज मैप दे रखी है। क्लोजर ऑफ ए इज ए टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज बी क्लोज्ड। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज बी क्लोज्ड। और चूंकि ए क्लोज्ड है तो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। चूँकि हमने एक थ्योरम पढ़ी, अगर ए क्लोज दे रखा है आपको, कोई भी क्लोज दे रखा है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। जैसे ए क्लोज दे रखा है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। और चूँकि यहाँ पे ए की जगह क्या है, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज बी क्लोज, तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होगा एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया आपने, फर्स्ट नाम दिया। फर्दर क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये आपने पढ़ा है। तो क्लोजर ऑफ ए इज द क्या है, सबसे सुपर सेट है किसका, ए का। तो इम्प्लाई डेट चूँकि अगर ए सबसेट है बी का दे रखा है आपको, तो क्या होगा, अगर ए सब चूँकि क्लोजर ऑफ ए है वो सुपर सेट है किसका, ए का। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट होगा एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाई डेट इसका भी क्या लेंगे हम, क्लोजर ले लें इसका। चूँकि ए सबसेट है बी का, तो क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा किसका, बी का होगा। चूँकि एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, ए सबसेट है बी का, तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ बी का। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने, तो चूँकि इसका क्या होगा, इक्वेशन नाम देने की जरूरत ही नहीं है आपको, इससे प्रूव कर देंगे रिजल्ट को। तो क्लोजर ऑफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। और चूँकि हमने जो पीछे इक्वेशन नंबर 1 है उसको यूज लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखेंगे, एफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का मान किसके इक्वल है, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए के। तो इसका मान यूज ले लिया, तो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो यही रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अर्थात क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए सबसेट होगा एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो ये आपकी क्या हो गया रिजल्ट, आपको जो प्राप्त करना था वो रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद हम इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव करेंगे। तो कन्वर्सली पार्ट क्या है, लेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सुपर सेट है एफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स। तो देन हमें प्रूव करना है कि एफ इज क्लोज। तो आपको क्या प्रूव करना है, क्लोज प्रूव करना है। लेट जी बी ए टी क्लोज सबसेट, देन क्लोजर ऑफ जी इक्वल टू क्या होगा, जी होगा। जी क्लोज है तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ जी इक्वल टू जी। तो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का। किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का। चूँकि ए सबसेट होगा, सिंस से ए सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। चूँकि क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, कंटेन अलग होता है, कंटेनिंग ए।
तो इसको तो ये होता है, तो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी इक्वल टू होगा एफ ऑफ जी, सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का। ये किसका सबसेट होगा, क्योंकि ये सबसेट होता है किसका, उसके क्लोजर का। तो एफ ऑफ जी है सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ जी के क्लोजर का, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का। तो इसके क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। तो वाई आवर हाइपोथेसिस, बाई हाइपोथेसिस एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी सुपर सेट होगा, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी है, क्लोजर ऑफ जी है उसका, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ जी है वो सुपर सेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का। तो एफ ऑफ जी है वो सुपर सेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का, सिंस क्लोजर ऑफ जी है इक्वल टू किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। क्लोजर ऑफ जी किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो एफ ऑफ जी है वो सुपर सेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने, 3 नाम दिया। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से लिखेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी का मान किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जी के। तो इम्प्लाई डेट एफ, इसका मतलब क्या हो गया, चूँकि अगर क्लोजर ऑफ जी इक्वल टू जी होता है तो जी क्लोज होता है, और चूँकि यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ जी इज बी क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइड, तो हैंस एफ इज ए क्लोज मैपिंग। तो एफ ऑफ जी है जो फंक्शन है, एफ ऑफ जी है इज क्या हो गया, बी क्लोज हो गया। इसका मतलब हैंस जो इसकी इमेज है वो क्या हो गई, बी क्लोज हो गई। तो चूँकि जी तो हमें क्लोज लेके चले थे, अगर कोई फंक्शन जी तो हम क्लोज लेके चले थे, उसकी इमेज भी क्या प्राप्त हो गई हमें, एफ ऑफ जी इज बी क्लोज। तो हैंस एफ इज ए क्लोज मैपिंग। चूँकि क्लोज मैपिंग की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई एलिमेंट हम क्लोज लेके चले और उसकी इमेज भी हमें क्या प्राप्त हो जाए, क्लोज प्राप्त हो जाए, तो क्लोज मैपिंग कहलाती है। चूँकि हमें एफ ऑफ जी क्या प्राप्त हो गया, बी क्लोज प्राप्त हो गया, तो हैंस एफ इज ए क्लोज मैपिंग। तो आपका थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमने दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए, तो आपकी थ्योरम है वो कम्प्लीटली क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक है, चूँकि कंटिन्यूस से रिलेटेड तो आपने पढ़ लिया है, चूँकि ये आपकी आधा पार्ट कंप्लीट हो गया है यूनिट का। इसके बाद आधा पार्ट है वो आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, तो इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो वाई कंटिन्यूस मैपिंग, वाई कंटिन्यूस मैपिंग या क्वासी कॉम्पैक्ट, क्वासी कॉम्पैक्ट या वाई कंटिन्यूस मैपिंग। डेफिनेशन देखें, लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई कॉमा वी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टीवी कंटिन्यूस मैपिंग एफ ऑन एक्स टू वाई इज कॉल्ड वाई कंटिन्यूस और टोपोलॉजिकल इफ एफ ऑफ जी इज ए वी ओपन सेट, एफ ऑफ जी इज ए वी ओपन सेट फॉर एवरी टी ओपन सेट जी। तो एफ ऑफ जी क्या होगा, टी वी कंटिन्यूस मैपिंग कहलाएगी, एफ ऑन एक्स टू वाई इज कॉल्ड वाई कंटिन्यूस इफ एफ ऑफ जी इज ए वी ओपन सेट फॉर एवरी टी ओपन सेट जी। थस ए वाई कंटिन्यूस मैपिंग इज ओपन एंड कंटिन्यूस। तो वाई कंटिन्यूस मैपिंग होगी वो क्या होगी, ओपन एंड कंटिन्यूस, इज ओपन एंड कंटिन्यूस। इन अदर वर्ड ए मैपिंग एफ ऑन एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, f on x2 by is called y continuous if f and f inverse, एक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन f and f inverse both are continuous। तो y continuous मैपिंग कहलाएगी अगर वो क्या हो, ओपन हो और एंड कंटिन्यूस हो। सेकंड वर्ड में क्या कह सकते हैं, अनदर वर्ड में अगर डेफिनेशन देना चाहें तो कोई फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, y continuous कहलाएगा इफ f and f inverse आर कंटिन्यूस। तो ये आपकी क्या है, वाई कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया है। तो ये वाई कंटिन्यूस मैपिंग को आप बड़े ध्यान से पढ़ें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो डेफिनेशन देखें, लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई कॉमा बी। चूँकि वाई कंटिन्यूस की मैपिंग में भी हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, चूँकि फंक्शन डिफाइंड होता है। तो फंक्शन डिफाइंड होगा तो उसमें क्या होते हैं, एक तो डोमेन होता है, को डोमेन होता है। तो यहाँ पे तो चूँकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, एफ ऑन एक्स कॉमा टी टू वाई कॉमा वी, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई कॉमा वी टू टोपोलॉजिकल स्पेस ए मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइंड होती है
एफ ऑन एक्स टू वाई इज कॉल्ड टीवी होमोमॉर्फिज्म और या सिंपली होमोमॉर्फिक। तो टीवी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी या टीवी और या सिंपली बोले तो होमोमॉर्फिक और या टोपोलॉजिकल मैपिंग इफ तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए जब होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। पहला है एफ इज वाइजेक्टिव। वाइजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। एफ क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। सेकंड है एफ इज टीवी कंटिन्यूस। एफ क्या होना चाहिए, टीवी कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है एफ इनवर्स इज वीटी कंटिन्यूस। एफ इनवर्स इज वीटी कंटिन्यूस। तो वाई कंटिन्यूस की कंडीशन का क्या करना चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए और एफ क्या होना चाहिए, वाइजेक्टिव होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। क्योंकि वाई कंटिन्यूस में क्या होता है, एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटिन्यूस। तो चूंकि एफ अगर एफ इज टीवी कंटिन्यूस है वो भी प्रूव करना है। इसके बाद एफ इनवर्स इज बीटी कंटिन्यूस। तो ये आपकी क्या है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम की ज़्यादातर एग्जाम में वो जो थ्योरम मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाई थी आज, वो अधिक पूछी जाती है, इसलिए उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ें। चूँकि उसमें इफ़ एंड ओनली इफ पार्ट है, चूँकि इसमें 2 पार्ट में प्रूव करना पड़ता है हमें। पहले इम्प्लाइड वाला पार्ट प्रूव करते हैं, इसके बाद इज इम्प्लाइड बाई या कन्वर्सली पार्ट प्रूव करें। तो दोनों पार्टों को मैंने आपको प्रूव करके बताया, तो आप उसे बड़े ध्यान से पढ़ें। इसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, वो प्रारंभ हुआ। तो उसमें सबसे पहले हमने बाई कंटिन्यूस के बारे में बाई कंटिन्यूस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। तो दोनों डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने आपको, बाई कंटिन्यूस की डेफिनेशन तथा जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशनों के बारे में आप बड़े ध्यान से अध्ययन करें। चूँकि इससे अगली क्लास में हम आपको बाई कंटिन्यूस और होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन आपकी यूज होगी, इसलिए इन दोनों डेफिनेशनों का आप बारीकी से अध्ययन करें तथा जो फर्स्ट में आपको मैंने थ्योरम पढ़ाई है उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट।